तो निषाद को उठाकर गले लगाते हैं, लक्ष्मण गले लगाते हैं, भरत गले लगाते हैं, भरत हाथ में हाथ लेकर घूमते हैं, मित्रता का ये संदेश देते हैं। उसके बाद केवट के पास जाते हैं। केवट के पास जाते हैं तो आप देखो केवट की जो शर्तें, सारी शर्तें भगवान राम स्वीकार कर लेते हैं जी। शबरी के यहाँ जाते हैं तो आतिथ्य स्वीकार करते हैं और माता के समान उसे आदर देते हैं जी। जब वो जटायु के पास जाते हैं तो जटायु के सामने तो लक्ष्मण, मैंने तो जब से जटायु से मिला हूं तो पिता के मरण को मैंने जाना नहीं, और आप जटायु से प्रार्थना करते हैं भगवान राम कि आप कुछ दिन और जिंदा रह लीजिए जिससे मुझे पिता की सेवा करने का सुख मिल जाए और आपको पुत्र से क्या सेवा मिलती है उस सेवा का मिल जाए। जब वो नहीं मानते तो फिर उनका जो पिता के समान करते हैं। हनुमान से देखिए, जिन्हें आप वानर और भालू या रीछ कहते हैं, ये जनजातियां हैं, ये पूंछ वाले या ऐसे भालू नहीं है, ऐसे वानर नहीं है, ये वनवासी लोग हैं। हनुमान जब राम से मिलते हैं तो शुद्ध संस्कृत बोलते हैं। वाल्मीकि रामायण के राम तो ये कहते हैं लक्ष्मण से कि लक्ष्मण, जितनी शुद्ध संस्कृत इन्होंने बोली है की ज्ञाता बैठी हैं, व्याकरणिक कोई दोष नहीं है। ऐसा व्यक्ति वही बोल सकता है जिसने सारे वेदों का, शास्त्रों का अध्ययन कर लिया हो। उस हनुमान को मित्र बनाते हैं, वनवासी को, अंगद को मित्र बनाते हैं। उसके बाद यदि शरण में कोई दूसरी संस्कृति का विभीषण आता है उसको बनाते हैं। तो राम का तो सारा जीवन जी केवल इन, जिनको आज के लोग सो कॉल्ड ये कहते हैं छोटी आती है, राम के लिए वो छोटी आती नहीं है। यदि आप देखें रामचरितमानस के राम तो जब राज्यारोहण होता है तो उस समय ये होता है कि इन लोगों का स्वयं राम, जो ये भालू वानर है, इनका श्रृंगार स्वयं करते हैं। ठीक है। विभीषण और, एक मिनट, विभीषण और सुग्रीव का तो छोड़ते हैं, लक्ष्मण को, बाकी सबका स्वयं करते हैं। ठीक है। कौशल जी, बड़ी गहन बात बताई आपने। मैं यही सवाल आपसे पूछता हूं कि ये लोग क्या बताना चाहते हैं। मुझे लगता है कि आपस में जब हम चार भाई देखते हैं, कभी कभी आप ऐसा सुनती होंगी कि चार भाई थे लेकिन फलाने पहुंच गए तो उन्होंने जो है चारों भाइयों को अलग कर दिया। ये तो भाई बंधु हैं। जिंदगी भर जो है हम जिस राम की बात करते हैं, जिसके चरित्र की बात करते हैं, जिसके चरित्र की पूजा करने की बात करते हैं, जिसके चरित्र को के जीने की बात करते हैं, उनको लेके इस तरह की बात करना, मैं समझता हूं इसको किस तरह से, किस चश्मे से देखती हैं आप तो इतनी विद्वान हैं, संस्कृत की प्रकांड विद्वान हैं, किस तरह से देखती हैं, किस नजरिए से देखती हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो शब्दोत्सव के राष्ट्र आईटी नेटवर्क को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं राष्ट्रीय पर्व के इस आयोजन के लिए। अगर मैं शुरुआत करूं तो भारतीय संस्कृति का जो जीवन रहा है बहुत उतार चढ़ाव से भरा हुआ रहा है, चाहे वह वैदिक कालखंड हो, उसके बाद लौकिक कालखंड हो या फिर आधुनिक कालखंड। तो जिस विषय की तरफ आपका इशारा है, मैं समझती हूं कि इसको इस तरीके से देखने की जरूरत है कि आप याद करिए, जब रामायण लिखी गई तो महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रची गई। हम सब जानते हैं करुणा उनके अंदर पैदा हुई और साक्षात ब्रह्म के रूप में उनके सामने ये प्रश्न आया कि किसका चरित्र व्याख्या मुझे करना चाहिए, काव्य के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से। और श्लोक की शुरुआत अगर करें तो उत्पत्ति भी यहीं से होती है। मां निशात प्रतिष्ठाम त्वगम शाश्वती चमा यत क्रोज मिथुनादे कमवदी कामोहितम। अब देखिए, जब रामायण के रचयिता खुद महर्षि वाल्मीकि हैं और उस जाति से आते हैं जो एक तरह से आज सो कॉल्ड नीचे तबके की, भारतीय वर्तमान परिदृश्य में अगर बात करें तो नीचे के तबके का है। ठीक उसके बाद अगर हम महाभारत के रचयिता को देखें, वहां वेद व्यास आते हैं। और वेद व्यास क्यों? अगर आप भारतीय संविधान के निर्माता को देखें, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर आते हैं, जिनको हम जनक मानते हैं। तो ये तीनों जो एक अपने अपने क्षेत्र में बहुत महापुरुष हुए हैं और जिन्होंने न केवल भारत की संस्कृति में बल्कि विश्व की संस्कृति में एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ऐसे में अगर आप इस तरीके से इन प्रश्नों को देखते हैं कि निषाद हुआ, शबरी माता हुई, इस व्याख्यान को, इस नरेटिव को जिस तरीके से घड़ा जा रहा है, उस पूरी संस्कृति को, जो एक तरह से ऐसी संस्कृति रही है जो धारणा के अर्थ में यहाँ प्रयोग की गई है। हम सब जानते हैं हमारे यहाँ धर्म की व्याख्या ही आचरण के रूप में है और उसके नियम, कायदे, कानून आप अपने अनुसार कर सकते हैं। भारतीय संस्कृति ही एक ऐसी संस्कृति रही है जिसमें पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष दोनों ही विद्यमान रहे हैं। आप किसी बात से सहमत हो सकते हैं और किसी बात से असहमत भी हो सकते हैं।
दोनों पक्षों को बहुत ईमानदारी से रखा जाता है। संस्कृत साहित्य में तो पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष के रूप में हमारे सामने आता है। जी। भारतीय संस्कृति ही है जिसमें आप आस्तिकता और नास्तिकता दोनों के दर्शन को उतना ही महत्वपूर्ण योगदान की तरह देखते हैं जिस तरीके से आस्तिकता के दर्शन को देखा जाता है। इसके अलावा जितनी भी तमाम संस्कृतियां रही हैं, चाहे वो विश्व की किसी भी संस्कृति को ले लें, अगर विश्व इतिहास का भी आकलन करें तो यहां ऐसी सुंदरता, ऐसा एक जिसको हम कहेंगे कि उदारवादिता नहीं मिलती जो हमारी संस्कृति में मिलती है। ये जो नैरेटिव घड़ा जा रहा है कि आप इन पात्रों के माध्यम से, जिनको आप एक कहानी के केवल पात्र समझते हैं, जी हाँ, जबकि वो पात्र नहीं है, हाँ, ये वो कहानी के जीती उसको जागती केवल पात्र संस्कृति, समझ बिल्कुल जीती जागती संस्कृति का हिस्सा रहे हैं। प्रतीक है वो। वानर का मतलब क्या है? वानर का मतलब है जो नर में श्रेष्ठ हो, वो वानर है, ना कि ये जो एक तरह से उनको जानवर के रूप में या पशु पक्षियों की तरह दिखाया जाता है। ये सारी वो जातियां हैं जो उस वक्त जो मूल जिसको संस्कृति हम कह सकते हैं एक तरह से, अगर एंथ्रोपोलॉजी के उस आधार पर इसका सोशलाइजेशन देखें तो ये ऐसी जातियां जिनका जो जीवन था वो पूरा एक तरह से प्रकृति की गोद में पनपता था। और जब उन्होंने जिस तरीके से राम जब उनके नजदीक आते हैं और जिस तरीके से वो देखते हैं कि असली जो अयोध्या है, अवध पूरी जो असली है, जो भरत का एक तरह से, क्योंकि हम सब जानते हैं भरत एक तरह से हालांकि राजगद्दी पर नहीं बैठे थे, श्री राम की खड़ा उन्होंने रखी, लेकिन साम्राज्य तो भरत का ही था। तो श्री राम ये जब देखते हैं कि भरत के साम्राज्य में जो यहां तक फैला हुआ है, अयोध्यापुरी से लेकर जंगलों की कंदराओं तक फैला हुआ है, वहां ऐसे लोग भी हैं जो प्रकृति की गोद में रह के अपनी संस्कृति को समाहित किए हुए हैं। उनके अपने जीवन दर्शन है, उनकी अपनी वैल्यू है, उनकी अपनी मान्यताएं हैं। और आप अगर उस कथा के माध्यम से अगर आंकलन भी करना चाहें, जरूरी नहीं राम राम ही हो, नमस्ते की बजाय या कुछ और करने की बजाय। तो ये हमारी जीवंतता है जो हर एक भारतीय के जहन में है। और इसको एक तरह से आप अगर उस नैरेटिव को फिट करके ये देखना चाहें कि ये जो जातियां हैं एक तरह से इसका अपमान करने की दिशा में ये कदम है, तो मुझे लगता है आप अपनी ही संस्कृति के साथ बेईमानी कर रहे हैं। और आज का जो वर्तमान दृश्य है इसमें भी अगर देखा जाए तो हमारे तमाम जितने क्षेत्र हैं, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे दूसरे हमारे क्षेत्र हों, उसमें जिस तरीके से चाहे प्रकृति की गोद में पनपता हुआ आयुर्वेद हो या जो आज की जो आधुनिक जो मेडिसिन है जिसको कहेंगे, ये इसको संभाल के किसने रखा था? उन्हीं जातियों ने रखा था जो एक तरह से भारतीय संस्कृति का प्रतीक केवल नहीं रही है बल्कि उन्होंने जिंदा रखा है। तो मुझे लगता है इसको देखने की बहुत अच्छी तरह जरूरत है। और ये आरोप जो एक तरह से घड़ा जाता है तो उनके महत्व को कम करके दिखाने की एक कोशिश। ताली बजाइए भाई, ये देखिए क्या है कि कैसे मैं बस इसको इस तरीके से ही देखती हूँ कि राम जी का पूरे चरित्र को, राम अगर वन में नहीं जाते तो राम का जो मर्यादा पुरुषोत्तम वाला जो कॉन्सेप्ट है जिसको हम असली समाजवाद करेंगे, आप देखिए चार भाइयों में किसी भी तरह का साम्राज्य को लेकर कोई होड़ नहीं है, बल्कि त्याग की एक मूर्ति की तरह है। असली समाजवाद तो यहाँ दिखाई दे रहा है। हम वेस्ट की तरफ देखते हैं, हम मार्क्सिज्म थ्योरी की तरफ देखते हैं, जबकि हमारे यहाँ पहले से ही है, मैनेजमेंट हमारे यहाँ से पहले से बहुत ही बढ़िया। तो इसको इस तरीके से देखने की मुझे लगता है जरूरत है। शर्मा जी बड़ी बढ़िया इन्होंने भी व्याख्या की। मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं कि अब आप देखिए कि अयोध्या में जो एयरपोर्ट है उसका नाम जो है महर्षि वाल्मीकि के नाम पे रखा गया है। कैसे जो जिसको हम नव्य अयोध्या, दिव्य अयोध्या, भव्य अयोध्या कह रहे हैं, कैसे इन सारे लोगों को एक साथ समाहित करने की कोशिश की गई। भगवान राम की मूर्ति हम देखते हैं तो वो काले पत्थर की बनाई गई है। उनका बाल रूप हम देखते हैं तो बाल रूप देखते ही मंत्र किसी का भी मुग्ध हो जाता है। मैं खुद को नहीं कहता, मैं कहता हूं कि भाई किसी का भी मुग्ध होता है। सवाल यह है कि जिस तरीके से ये सारे काम हो रहे हैं, जिस तरीके से चीजें, आप अयोध्या जाइए, आप देखिए वहां दुनिया भर से लोग आना चाहते हैं। मैं कुछ दिन पहले मुझे वहां जाने का अवसर मिला। जो व्यक्ति 50 रुपए कमाता था उस समय, आज वो 5,000 रुपया पर दिन कमा रहा है। इसको अगर हम राम के दृष्टि से देखें, राम राज्य तो हम किसको कहते हैं? राम राज्य तो हम यही कहते हैं ना कि भाई सारी जनता सुखी है,
किसी को किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं है, परेशानी नहीं है, हम कहते हैं राम राज्य आ गया। यही तो राम राज्य की परिभाषा है जी। आप इसको किस नैरेटिव से देखते हैं? पहले मैं मैडम से क्षमा याचना के साथ दो बात कहना चाहता जी। हूँ। मैं तो हिंदी का प्रोफेसर रहा, पर थोड़ी बहुत घुसपैठ संस्कृत में करता रहता हूँ। वाल्मीकि रामायण के में जब भगवान राम जी। वाल्मीकि के आश्रम में जाते हैं तो वहाँ वाल्मीकि अपना स्वयं परिचय देते हैं। प्राचेत अहम दशम है पुत्र है, मैं प्रचेता का 10वां पुत्र हूँ। और वही बात अध्यात्म रामायण में कहते हैं। तो पहले तो इस भ्रम को निकाल दें कि वाल्मीकि रामायण के रचयिता रत्नाकर डाकू थे। फिर आप कहेंगे कि भाई साहब ये कथा कहाँ से आई थी। ये सत्य है कि वाल्मीकि रामायण के रचने वाले भी के अतिरिक्त भी एक और वाल्मीकि थे जो सुमित शर्मा के पुत्र थे। उनके अध्ययन में, वेदाध्ययन में मन नहीं लगता था और वे फिर उनके पिता, कभी ऐसा हुआ कि वहाँ अकाल पड़ गया और विदिशा के जंगल में चले गए। वहाँ उस सुमित शर्मा के पुत्र का संबंध डाकुओं से हो गया, वह डाकू बन गया। और कभी फिर ये नवऋषि आए, सप्तऋषि आए और सप्तऋषि में अत्रि ने कुछ उन्हें समझाया। उसके बाद 13 वर्ष तक उसने तप किया, उसके ऊपर भी वाल्मीकि जम गई और इस कारण उसका वाल्मीकि नाम पड़ा। इसलिए ये दोनों भृगुवंशी हैं, दोनों ब्राह्मण हैं, परंतु दोनों में अंतर है। और वाल्मीकि रामायण और अध्यात्म रामायण में वाल्मीकि स्वयं कहते हैं कि मैं प्रचेता का 10वां पुत्र हूँ। एक बात। दूसरी बात, भारतीय परंपरा में मुझे भी बोलने जो दीजिएगा इस पे, मैं बात आप ये समाप्त कर ले तो आप दोनों लोग, मैं तो चाहता हूँ। हाँ, भारतीय परंपरा में जो संतान का जो वर्णन होता है वो पिता के आधार पर होता है। व्यास पराशर की संतान हैं, उनकी माँ भले ही धीवर की कन्या हो, पराशर की संतान है, तो व्यास ब्राह्मण हैं, ना कि उन्हें शूद्र कहना उनका अपमान है। ठीक है। मैं शूद्र को और ब्राह्मण को कोई छोटा बड़ा नहीं मानता। मैं ऐसा कोई नैरेटिव नहीं देना चाहता कि शूद्र को छोटे हैं। हम सब भगवान ब्रह्मा से पैदा हुए हैं। और जिनको ये कहते हैं कुछ लोग के शूद्र कोई इसलिए निंदा हो रही है कि साहब वो कहते हैं वो पदाभ्याम जाए थे पैरों से। शर्मा जी, हम लोग राम राज्य की तरफ बढ़ रहे हैं, मैं समझता हूँ कि, लेकिन इसका जवाब ले लेते हैं फिर हम, क्योंकि ये डिबेट दूसरी तरफ चली जाएगी। हाँ, मैं बहुत संक्षेप में प्लीज। और बहुत आदर और सम्मान के साथ, क्योंकि आप तो मेरे भी बुजुर्ग हैं और आपके बेटे को हम अक्सर सुनते रहते हैं। मैं श्लोक को कोट करना चाहूंगी। ऋग्वेद के में बहुत महत्वपूर्ण मंत्र आता है। ब्राह्मणस्य मुखमासीत बाहुराजन्य कृत्य उरुतदर्शे यद वैश्य पदभ्याम शूद्रो आ जायत, जो वर्ण व्यवस्था को एक तरह से प्रतिस्थापित करने वाला मंत्र कहा जाता है। वेद, मैंने बात की शुरुआत की थी कि हमारे यहाँ जो संस्कृतियां रही हैं, उनका जो जीवन है वो बहुत उतार चढ़ाव से घिरा हुआ रहा है। अब इस पे बात करेंगे किसी और दिन। आपकी बात को बहुत आदर और सम्मान के साथ, ये भी विडंबना यहाँ की रही है कि जो जितने भी तबके की जो जातियां रही हैं, जिन्होंने भी साहित्य के क्षेत्र में या चाहे लोक में कितना भी अच्छा काम क्यों ना किया हो, एक टैग लगा दिया जाता है कि ये फला फला व्यक्ति शूद्र नहीं है, फला फला व्यक्ति डिप्राइव्ड सेक्शन का नहीं है, दलित नहीं। मैं सीधा कहना ये चाहती हूँ, बिल्कुल माफी मांगते हुए, कि बिल्कुल घोषित रूप से अगर आप वाल्मीकि रामायण को देखें तो शूद्र जाति से ही था और शूद्र ही था। एक बात। दूसरी चीज, आपने व्यास की बात करी। व्यास जो थे वो शूद्र माता से पैदा हुए थे। अगर आप साहित्य का बहुत अच्छी तरह अवलोकन करें, आज भी पुत्र की पहचान माँ के नाम से जानी जाती है, पिता के नाम से बहुत बाद में जानी गई, जो एक तरह से मातृ प्रधान समाज से होता हुआ पितृ प्रधान समाज तक पहुंचता है। ये भी एक बड़ी डिबेट है, मैं इसको भी छोड़ती हूँ आपके बीच में। तीसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो एक नरेटिव एक तरह से बता दिया जाता है, मैं खुद क्योंकि संस्कृत पढ़ाती हूँ और मैंने जेएनयू से धर्मशास्त्र में शूद्र विषय पर अपना पीएचडी किया है, तो जाहिर सी बात है मैं एक आम भाषा में जो कहें कि ऐसे ही तो अपनी बात नहीं बोल रही होंगी, उसका ठोस आधार है कि महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखी और उन रामायण लिखने के बाद पूरे विश्व का
जो सामने जो राम का जो चरित्र आया, जिसको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया, जिसको समाजवाद की परिभाषा के रूप में कहा गया, जिसको आर्थिक तंत्र के माध्यम से देखा गया, जिसको समाज को मनोविज्ञान देखने के लिए किस तरीके से राजमहल से निकलकर और पूरा मैदानी क्षेत्रों से होते हुए, जंगलों से होते हुए जिस तरीके से राम असल में राम बने, वहां से शुरू करते हुए, तो मैं ये कहूंगी कि ये जो नैरेटिव है, उस नैरेटिव को विश्लेषित करने की आवश्यकता है कि ये जो एक खास वर्ग जो एक तरह से अपना आराध्य मानता है महर्षि वाल्मीकि को, वो क्यों मानता है? ये इसलिए मानता है कि आप रामायण का पाठ तो घर घर करना चाहते हैं, सुंदरकांड पढ़ाया जाता है, संस्कृत में पढ़ाया जाता है, सब जानते हैं, लेकिन जब महर्षि वाल्मीकि की जयंती आती है, वो वाल्मीकि जयंती केवल वही समाज क्यों मनाता है? अच्छा, ठीक है, चलिए अब ये शर्मा जी से भी पूछते हैं। ठीक है, ठीक है, कौशल जी, आप वहां क्यों नहीं, आप एक सेकंड, बस एक सेकंड और लूंगी। तो न केवल साहित्य के दृष्टिकोण से, चश्मे से देखे, बल्कि मानस पे आज भी वर्तमान समय में अगर इसको साहित्य से बाहर निकल के थोड़ा समाज की तरफ देख लिया जाए, तो आपको समझ आ जाएगा कि महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण किसकी है। लास्ट बात बस मैं ये कहूंगी, माफी मांगते हुए, मैं बहुत आदर के साथ आपसे क्षमा चाहूंगी कि आज जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का नाम महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट धाम दिया गया नाम, उससे वो जो तबका था जो सदियों से देख रहा था उस वर्चस्व की तरफ, जो एक सो कार्ड एक माफी मांगते हुए आपसे कहूंगी, क्योंकि समाज में स्थापित है एक कि ब्राह्मण ही सारी चीजें का ज्ञाता हो सकता है, वही संस्कृत का विद्वान हो सकता है, वही सब कुछ कर सकता है, लेकिन जब वो तबका उसकी तरफ देखता है कि नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने क्या करिश्मा कर दिया, वो व्यक्ति जो सदियों से वंचित रहा, जिसके रामायण को घर घर पढ़ाया गया, लेकिन उसके लेखक का कोई अता पता नहीं। पीएचडी होती है रामायण पर होगी, वाल्मीकि ऋषि पर नहीं होगी, बता दीजिए आप मुझे, मैं सवाल छोड़ रही हूँ आपके बीच में। धन्यवाद। बढ़िया। शर्मा जी, एक कौशल जी ने देखिए ये कहा कि भाई एक ऐसा कुचक्र समय समय पे चलता रहता है कि भाई जैसे जिस भी व्यक्ति जो समाज के सबसे निचले तबके से आता है, अगर कोई बहुत अच्छा काम करता है तो ब्राह्मण क्या करते हैं या जो ऊंचे तबके के जो लोग होते हैं वो ऐसी उसमें साजिश करते हैं कि वो उसको जो है अपने में शामिल कर लेते हैं। वो कहते हैं कि नहीं जी, हमारा कोई ना कोई इनसे लिंक है और ये हमसे ही हैं। तो मुझे जरा इसका जवाब आप दीजिए तथ्यों के साथ। पहले तो तथ्य में ये है कि देखिए, मैडम विदुषी हैं और मेरी तो पौत्री जैसी हैं। हाँ, मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैंने जो वाल्मीकि रामायण को और अध्यात्म रामायण को कोट किया है, क्या वो गलत है? हमारे यहाँ रामायण बहुत संस्करण निकले, नहीं संस्करण नहीं, गीता प्रेस गोरखपुर की रामायण सब मानते हैं, कंबद रामायण है, दक्षिण की रामायण है, इंडोनेशिया की अपनी रामायण है, जकार्ता की अपनी रामायण है। संस्करण किसी में कोई नैरेटिव दिया जा रहा है, किसी में कौशल जी, मैं देखिए ऐसा है, ये बहुत बड़ा विषय है, मेरे ख्याल से डिबेट का बहुत बड़ा विषय है। नहीं, लेकिन मैं इसमें नहीं, मैं इसको जब मतलब मैं चाहता हूं कि हम किसी निष्कर्ष पे पहुंचे। आपका ये कहना है कि भाई आप जो है ये जो बात कह रहे हैं या तो सही होगी या तो गलत होगी, दो में से एक ही होगा ना। मैं एक बात कह दूं भाई, मेरी बात सुन लो जी। देखिए ऐसा है कि हम धार्मिक लोग गीता प्रेस गोरखपुर की रामायण को प्रमाणित मानेंगे, नहीं मानेंगे? गीता प्रेस गोरखपुर की अध्यात्म रामायण देख लो, गीता प्रेस गोरखपुर की वाल्मीकि रामायण देख लो, दोनों में जो कुछ मैंने कहा है, अरे वाह बेटा तिवारी, वाह वाह, अच्छा अच्छा, खुश रहो, खुश बैठो बैठो। तो आप ये देखिए जो मैंने कहा है, यदि आप चाहें वाल्मीकि रामायण अध्यात्म रामायण मिला लिया है, मैं दिखा दूंगा। अब बात दूसरी जो भैया ने कही और हमारी जो बेटी कह रही है, ये वास्तविकता है। ये वास्तविकता क्यों हुई इस पर जरा गौर कर लें। मैं 2-3 उदाहरण दे रहा हूं। देखिए, हमारे बाबा साहब अम्बेडकर देश के नेता थे, पूरे राष्ट्र के नेता थे, सर्वमान्य नेता थे जी। कुछ राजनीतिक लोगों ने उनका अपहरण किया और एक जाति विशेष के नेता बना दिए। इसी तरह चौधरी चरण सिंह किसान नेता थे और मेरे क्षेत्र में वो जाति रहती है जिस जाति के वो थे, और उन्होंने महाराज चौधरी कहकर एक जाति विशेष के नेता बना दिए। परशुराम हमारे अवतार हैं, सबके मान्य हैं। उन परशुराम को ब्राह्मणों ने गोद ले लिया है और केवल ब्राह्मण ये समझ रहे कि हमारा है। पटेल तमाम पूरे भारतवर्ष के थे, कुर्मियों ने कहा हमारे हैं।
महाराणा प्रताप को इस समय मेरे क्षेत्र के जो उनके वंशज सिसोदिया वंशी हैं वो समझ रहे हैं हमारे हैं। ये देश का दुर्भाग्य है, ये हमारे सबके हैं। भाई देखिए ऐसा है कि हम लोग दरअसल राम राज्य की बात करते हुए किस तरफ जा रहा है मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ। नहीं, मैं इसको सबब करती हूँ। बस एक चीज मैं जरूर नोट करवाना चाहूंगी। मैं तो राम राज्य की बात कर रहा हूँ भाई। आपको सबसे पहले वाल्मीकि के दूसरी रचना को भी पढ़ने की जरूरत है। मैं बिल्कुल आपसे माफी मांगते हुए कहूंगी, जिस रामायण का आप जिक्र कर रहे हैं, अगर आपको वाल्मीकि के रचनाकार पर कोई संदेह है तो उनकी दूसरी जो रचनाएं हैं, योग वशिष्ठ को लीजिए, उनकी दूसरी रचनाओं को पढ़िए, साफ साफ समझ आ जाएगा। मैं इस पे बहस नहीं करना चाहती। दूसरी बात आपकी, मैं दूसरी बात का भी बिल्कुल एकदम ईमानदारी के साथ विरोध करती हूँ, जो आप कह रहे हैं कि उनको एक नेता बना दिया गया एक खास वर्ग का। अगर कोई समाज का कोई व्यक्ति बाहर निकलता है और दूसरे समाज के लोग उसको महत्ता ना दें, तो क्या उसका समाज भी उसको महत्ता ना दे? अम्बेडकर का आपने एग्जाम्पल लिया, तो जाहिर सी बात है जिस तबके से वो आते थे वो तबका उनको सिर आंखों पे नहीं रखेगा तो दूसरे कैसे रखेंगे? मैंने अपनी अरविंद जी, मैंने अपनी बात की शुरुआत बीच में ये कहा था कि क्या वजह है कि वाल्मीकि जयंती जब मनाई जाती है तो वाल्मीकि जाति के लोग मनाते हैं, दूसरी जाति के लोग क्यों नहीं मनाते? आप बताइए। भाई शर्मा जी ने देखिए क्या कहा, मेरी बात समझिए। देखिए ऐसा है, शर्मा जी ने कहा कि सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं, परशुराम को भी भाई ब्राह्मण नेता लेके घूम रहे हैं, सरदार पटेल को भाई पटेल जी लोग नेता लेके घूम रहे हैं। हमारा सवाल क्या है, हम लोग जिस राम राज्य की बात कर रहे हैं ना, वहां हम जाति और धर्म से ऊपर उठना चाहते हैं, इसीलिए तो इतनी बड़ी डिबेट कर रहे हैं। नहीं तो इस डिबेट की आवश्यकता क्या है? बिल्कुल, मैं दोनों लोगों से, आप दोनों लोगों से तो मैं यही कहना चाहता हूं कि हम लोग जातियों में ना फंसे। लोग हमें यही फंसाना चाहते हैं कि हम जातियों में फंस के उलझ के वहीं रह जाएं। राम राज्य का प्रतीक तो वही है जहां ना कोई जाति है ना धर्म है, चरित्र है, और उस चरित्र के जरिए देश को, समाज को आगे बढ़ाने की बात करता है। मैं समझता हूं असली राम राज्य तो ये, मेरा यही मानना है आप दोनों लोगों से। और मैं समझता हूं कि मैं ये सेशन यही समाप्त करता हूं, क्योंकि हमारे भाई मनोज तिवारी जी आ गए हैं और सारे ठंड को चीरते हुए जो है वो यहाँ पहुंचे हैं। पहले इंडिया न्यूज इनका बहुत स्वागत करता है और हम लोग बड़े पुराने मित्र हैं, भाई हैं। और मैं समझता हूं कि सेशन को हम लोग इस सवाल के साथ समाप्त करते हैं कि अगली बार हम लोग जब बैठेंगे ना, तो हम लोग जातियों के से ऊपर उठ के बात करेंगे, और मैं समझता हूं धर्म से भी ऊपर उठ के बात करेंगे, तभी हम लोग भी राम राज्य कायम कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैंने शुरू में ही कहा, धन्यवाद। मैं आपको धन्यवाद दूंगा और शर्मा जी को भी मैं धन्यवाद दूंगा। यहीं से आता है। थैंक यू। बाबा साहब अम्बेडकर को भी देख लीजिए, सामाजिक समरसता का सबसे बड़ा उदाहरण। बहुत शुक्रिया अरविंद जी।